मम्मी और मेरे पापा लेन टॉप देखते हैं, वो देख ले हम किसी भी गलत काम में यहाँ नहीं है। ये लड़ाई सच में जरूरी है हम लोगों के लिए। वो साथ दे हमारा, हम लोग सब लड़ाई जीत लेंगे। योगी जी से दरख्वास्त है, आप कन्या पूजन अगर करते हैं तो हम सब भी आपकी कन्याएं हैं। हम कोई आंदोलनवादी नहीं, हम इन सड़कों से हटना चाहते हैं, हम अपने कमरों में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो आयोग से मेरी अब कोई उम्मीद नहीं है हम छात्राओं को। अखिलेश यादव जी ट्वीट कर सकते हैं, आइए ना हमारे बीच। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, तो आइए ना हमारे बीच। अब ट्वीट से खेल नहीं चलेगा। विपक्ष प्रियंका वाड्रा लड़कियों की बात करती, क्यों नहीं आती आज लड़कियों की? कोई भी विपक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, सिर्फ अपने मुद्दे देखते हैं। हर घर को जानकारी है कि आप प्रदर्शन पे बैठे। हम उनको बताएंगे तो हमें अलाउ ही नहीं करेंगे। बहन, मुझे चेक करने आ रही कि कहीं मैं किसी लड़के के साथ तो नहीं हूँ प्रयागराज में। हमारे घर वाले आज हम सबसे किनारा करके पैसे रोकने की धमकी, घर से बाहर बुला लेने की धमकी, शादियों की धमकी, हर तरीके से दबाव हम पर है। ये भविष्य हम सबने 21 साल की उम्र में नहीं देखा था। सभी लड़कियां जो घर में देख भी रही हैं, ये आखिरी लड़ाई है। आज अब अगर आप अपने लिए नहीं उठेंगी। हम आज सुबह से प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के उत्तर प्रदेश आयोग का जो दफ्तर है उसके बाहर मौजूद हैं और आज सुबह 11 बजे से हज़ारों छात्र की मौजूदगी है। सब आंदोलन कर रहे हैं इस बात के खिलाफ कि जो नया नाम आया है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का, सरकार का कहना है जो पहले प्री एक शिफ्ट में होता था अब 2 शिफ्ट में होगा, उसके खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए। हमारे साथ कुछ लड़की हैं, कुछ लड़के हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इससे इधर उनकी क्या मांग है। क्या नाम है आपका? आरजू गौड़। आरजू, क्या मुद्दा है यहाँ बैठने? हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए और 1 शिफ्ट में एग्जाम चाहिए। नॉर्मलाइजेशन से क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत होगी क्योंकि आगे हमें दिक्कत हो जाएगी ना। अगर एक बार ये लग गया तो फिर आगे हमें आगे जो भी एग्जाम होगा उसमें लगेगी, जो भी यूपीएससी। पहले आपने कोई ऐसा एग्जाम दिया जिसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट है। पहला है। क्या नाम है? रेशम विश्वकर्मा। क्या कहेंगे आप? सर, यह परीक्षा जो है 1 शिफ्ट में, 1 शिफ्ट में होना चाहिए और एक ही दिन होना चाहिए। आयोग से यही हमारी मांग है जी। और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यदि होता है तो बच्चों को परेशानी हो जाएंगी। जो बच्चों का कम नंबर आएगा वो पास हो जाएंगे, जिनका अधिक आएगा फेल हो जाएगा। क्योंकि ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें मैथ और रीजनिंग नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा, कहाँ से हो आप? रायबरेली। क्या कहोगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? सर, हम लोग इसके पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। आरओ का जब लीक हुआ तब भी प्रोटेस्ट किया, फिर अभी नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ 3 लड़कियाँ बैठी हैं। बचपन से हम लोगों के घर में ख्वाब दिखाया जाता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। सारे सपने छोड़ के नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ धांधली और आयोग आके पूरी निर्ममता से कहता है कि हम अभी भी 1-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, हम 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। हम सब सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पे पड़े हैं। हमें घर में होना चाहिए था, लाइब्रेरी में होना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, लेकिन सड़कों पर पड़े हैं, अपने माँ बाप से ब्लॉक होकर यहाँ पर पड़े हैं। घर वाले बात नहीं करना चाहते, समाज हम पे दंगाई आंदोलनवादी का नारा लगा रहा है, टैग लगा रहा है, लेकिन हम सब यहाँ सड़कों पर पड़े हैं सिर्फ इसलिए आयोग सुन लेगा तो हमारी ये नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है वो शुद्ध एक तुक्का है जो हर एग्जाम में वैसे ही साबित हुई है। तो हम इस तुक्के को कैसे बर्दाश्त कर लें? और 1 महीने पहले आयोग नोटिस दिखाकर हमें कहता है कि हम नॉर्मलाइजेशन करा रहे हैं। क्या हम छात्रों का इतना भी अधिकार नहीं है कि हमें इस पद्धति के बारे में थोड़ा भी पता चले? हमारे घर वाले आज हम सबसे किनारा करके हर पैसे रोकने की धमकी, घर से बाहर बुला लेने की धमकी, शादियों की धमकी, हर तरीके से दबाव हम पर है। यहाँ आज सड़कों पर बैठ के अगर बोतल बजा रहे हैं, ये भविष्य हम सबने 21 साल की उम्र में नहीं देखा था। लेकिन हम लोग अपनी आयोग आखिरी तक 1 शिफ्ट 1 एग्जाम के लिए लड़ते रहेंगे। योगी जी से दरख्वास्त है, आप कन्या पूजन अगर करते हैं तो हम सब भी आपकी कन्याएं हैं। हम सब की तरफ नज़र देखिए। अगर आप इतना एक देश एक चुनाव करा सकते हैं, यूपी में सारे आप इतनी अच्छी चीज़ें करवा सकते हैं, तो हम सब भी के लिए आप 1 शिफ्ट में एक एग्ज़ाम करा सकते हैं। आपके पास 75 ज़िले हैं, आप चुनाव कराते ही हैं ना। 75 ज़िले में आप चुनाव कराइए, हमारी बात सुनिए, हमारे घर वालों के लिए आप आशा बनिए। हम समाज से, परिवार से सबसे अलग हो चुके हैं, तो प्लीज़ हमारी बातें सुनिए। हम कोई आंदोलनवादी नहीं, हम इन सड़कों से हटना चाहते हैं, हम अपने कमरों में जाके पढ़ना चाहते हैं, हमें यहाँ नहीं बैठना है। क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि घर से दबाव है, शादी का दबाव है और तमाम दबाव होते हैं, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? घर से फ़ोन आ रहा है? जी बिल्कुल, हम सब लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है और हम बस इतना चाहते हैं कि जैसे ये पहले एग्जाम होता था वैसे हो जाए और कोई डिमांड नहीं है। बस इतना चाहते हैं कि नॉमिनेशन हट जाए और पेपर 1 शिफ्ट में। और इन्होंने जो जो बातें की वो सब पे अप्लाई होती हैं। घर को जानकारी है कि आप प्रदर्शन पे बैठे हो? यदि हम उनको बताएंगे तो हमें अलाउ ही नहीं करेंगे। मेरे यहाँ अभी मेरी बहन मुझे चेक करने आ रही कि कहीं मैं किसी लड़के के साथ तो नहीं हूँ प्रयागराज में।
ये घर से सुबह ट्रेन में बैठने से पहले ये दबाव होता है एक छात्र के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ये सुविधा नहीं है कि हम यहाँ आकर खड़े हो सकते हैं, या हमारे पास कोई नेता का हाथ है हम पे कि हम कोई आंदोलन करके, या आयोग हमें आकर एक निर्मम तरीके से आके बोलता है हम 2 शिफ्ट में, और ये जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है वह हमारे लिए है। क्या हम इतने नादान उन्हें मूर्ख लगते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम माँ बाप से लड़के सिर्फ आयोग के खिलाफ धरना देने बैठ जाएंगे? सभी लड़कियां जो घर में देख भी रही हैं, ये आखिरी लड़ाई है। आज अब अगर आप अपने लिए नहीं उठेंगी, या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, जीआईसी का एग्जाम हो, एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, सब में नॉर्मलाइजेशन का लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे साथ है कि किसी भी विज्ञापन में अगर आप मेंशन नहीं कर सकते हैं तो आप भर्ती का तरीका बदल नहीं सकते। नोटिफिकेशन के बाद कोई चेंज नहीं आया। हाँ, लेकिन अब जब भी आयोग को ये निर्णय आने के बाद आयोग अब कोई भी नई भर्ती आएगा तो मैं नॉर्मलाइजेशन मेंशन करेगा, और ये दांव भी कमजोर होगा। हम जो हमारी ताकत है भर्ती, जब हम लोग आयोग में धरना दे रहे थे आरओ का, तब सचिव ने मैं खुद डेलीगेशन में थी, उन्होंने कहा, मैंने उनसे एक ही बात रखी थी, मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, आप 1 साल में एग्जाम कराइए। उन्होंने कहा हम 1 साल में एग्जाम। किससे बात हुई थी आयोग में जो सचिव महोदय हैं, जब लास्ट आरओ का प्रोटेस्ट हो रहा था लीक में, तब भी हम इन सड़कों पर बैठे थे, तब उन्होंने कहा आरओ की भर्ती 1 साल में फाइनल होगी, हम खुद भर्ती करेंगे, और हम छात्राओं का विशेष ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग टाइम बॉम्ब की तरह जिंदगी जीते हैं अपनी, क्योंकि हर समय रेत की तरह समय घट रहा है हम लोगों का। तो आज सचिव ने कह दिया, और आज उसी सचिव का कोई अधिकारी या इसी आयोग का अधिकारी आके कहता है हम 2 शिफ्ट में कराएंगे, दिसंबर में ही करा लेंगे। आज हम जो धरने पे बैठे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं घर में बैठ के, जो हम 6 दिसंबर को एग्जाम देके हम टॉप भी कर देंगे? आयोग सचिव की तरफ से क्या किसी भी अधिकारी कोई आया आपसे मिलने, क्या बोला? अभी आयोग के अधिकारी कुछ देर पहले हम लोग के सुबह शाम तक बैठने के बाद आते हैं। उन्होंने कहा है ये जो आपकी पद्धति नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है, ये आप सबके लिए भले के लिए हुई है, और आप घर जाइए पढ़िए, एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, 7 और 8 दिसंबर को होगा, और आरओ 22 और 23 दिसंबर को होगा। तो आयोग की ओर से कोई भी उम्मीद अब हमें है भी नहीं, क्योंकि आरओ का जो लीक हुआ है, आज तक आयोग ने एक नोटिस नहीं निकाली है कि उसने लीक हुआ भी है उसके आयोग से। निरस्त का एक आयोग से जब बात करने जाओ तो आयोग कहता है संवैधानिक संस्था है, इसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, और मुख्यमंत्री के ट्वीट से हम लोग की भर्ती परीक्षा निरस्त हुई है। आज तक आयोग का ट्वीट नहीं है, तब ये आयोग संवैधानिक नहीं है। तो आयोग से मेरी अब कोई उम्मीद नहीं है हम छात्राओं को। अब योगी जी से, मुख्यमंत्री से हमारी उम्मीद है कि हम छात्राओं की सुनिए, हमें अपने घर, अगर आप हमारी सुरक्षा को ध्यान रखते हैं, हमें अपने घर सुरक्षित भेजिए। अब यहाँ से आप एक ट्वीट कीजिए, आपके ट्वीट से हम सब अपने घर चले जाएंगे, और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, आपने देखा उन्हें? उसे अखिलेश यादव जी ट्वीट कर सकते हैं, आइए ना हमारे बीच, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी, आइए ना हमारे बीच। अगर आपको सच में हमसे संवेदना है, या केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, विपक्ष प्रियंका वाड्रा लड़कियों की बात करती, क्यों नहीं आती आज लड़कियों को? कोई भी विपक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, सिर्फ अपने मुद्दे देखते हैं, कोई भी आने को तैयार नहीं है। जब हम रोने, ये हमारे कोई हम पे कोई आप वो टीआरपी के जैसे स्टूडेंट का यूज़ करते हैं कि हम स्टूडेंट टीआरपी हैं उनकी, बड़ी मीडिया टीआरपी जैसा हम लोग का यूज़ करती है। तो प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, या कोई भी विपक्ष का नेता हो, उससे मेरी यही दरख्वास्त है, आना है तो साथ बैठिए और देखिए कि बच्चों के साथ क्या गलत होता है, तब जाके एक ट्वीट करके कहिए कि हमारे आयोग में साथ क्या होता है। 2017 में अखिलेश यादव के टाइम भी यही हुआ है, इसीलिए किसी की भी संवेदनाओं से हमें उम्मीद नहीं है। बस एक प्रशासन का ट्वीट आए, हम घर पढ़ने जाएं, हमें राजनीति में फंसना ही नहीं है, हमें घर पढ़ना है, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है। और जो भी विपक्ष देख रहा है या हम लोग के लिए संवेदना रख रहा है, उसके लिए धन्यवाद है, आपका ललन टॉप का धन्यवाद है। लेकिन हमारे बीच आइए, हमारी आवाज़ पहुंचाइए, हमारी आवाज़ बनिए। आज हमारी आवाज़ बैठ रही है, सुबह से शाम तक बैठे भूखे पेट, आज हमारी आवाज़ बैठ रही है। तो मीडिया हमारी आवाज़ बने, विपक्ष हमारी आवाज़ बने। अब ट्वीट से खेल नहीं चलेगा। क्या नाम क्या बताया था? प्रज्ञा। कहाँ से हैं? रायबरेली। कब से हैं आप आए? हम आज सुबह ही आए, लेकिन आरओ का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें पूरा 1 महीने थे। इसके पहले भी एक दिन प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी घर से डांट खाकर आए। आप सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आए? हाँ, सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए, और कुछ भी नहीं है मेरा यहाँ। तो हम आते हैं घर पे, अपनी पढ़ाई करते हैं, घर में रह के माँ बाप के साथ, और उनसे ब्लॉक होकर यहाँ बैठे हैं कि अब तुम्हें जो करना है करो, हमें घर वालों अब कोई मतलब नहीं है तुम लोग से। घर पे क्या बता के आए हो आप यहाँ? सुबह तो बताया ही नहीं कि चले जा रहे हैं बस, क्योंकि कब तक जब यहाँ से लड़ सकते हैं, माँ बाप में हमारे अपने हैं, समझ जाएंगे। अब वो हमारे अपने कल समझते हैं कि हमारी बेटी अपने लिए लड़ रही, डरते हैं वो भी माहौल से, तो कल को वो समझ जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई जीतनी जरूरी है। बाकी तो हम लड़कियां बचपन से बहुत लड़ाई लड़ते हैं, जीत लेंगे ये वो भी। क्या बनना चाहते हो? मेरा बचपन से सपना यूपीएससी का था, एक अटेम्प्ट दिया भी, लेकिन लगा कि एक छोटी सी नौकरी हो जाए, तो आरओ की तैयारी की,
एक डिसेंट एज में की, 22 साल की उम्र में की, कि मेरी एक नौकरी हो जाए, फिर हम अपने सपने के लिए लगे, क्योंकि मेरे लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और वो उम्र कपाती जा रही। आज मैं 23 साल 9 महीने की हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं, और सड़क पे बैठे हैं सड़क पर, सिर्फ कोई हताशा निराशा, बैठे हैं, कब तक बैठे हैं पता नहीं। तो साफ तौर पे एक ही बात कहनी है कि अब बात ट्वीट से नहीं बनेगी। अगर किसी को मदद करनी है तो वो इनके बीच आए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट आया था कि सरकार और प्रशासन की तरफ से छात्रों पर लाठीचार्ज की जा रही है। उसी के रेफरेंस में वो कह रही हैं कि अगर किसी को मदद करनी है तो हमारे साथ आए, सब ट्वीट से बात नहीं बनेगी। तो हम प्रयागराज में मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। कुछ और कहना है? मेरी मम्मी और मेरे पापा लंदन टॉप देखते हैं, वो देख ले हम किसी भी गलत काम में यहाँ नहीं है। ये लड़ाई सच में ज़रूरी है हम लोगों के लिए, वो साथ दे हमारा, हम लोग सब लड़ाई जीत लेंगे। बस माँ बाप साथ रहे, आयोग भी साथ दे देगा। अगर आप हमारे माँ बाप लंदन टॉप देखते हैं, प्लीज़ मम्मी प्लीज बैठने दो हमको यहाँ पे, हम आ जाएंगे घर, हम जीत के यहाँ से आ जाएंगे। कोई वो नहीं है। कब तक बैठोगे आप यहाँ? सर जब तक नोटिस नहीं आएगी सर, क्योंकि कुछ तो पता भी नहीं है ना, कि घर जाके भी तो ऐसा नहीं है कुछ रखा हुआ है कि हमने बीटेक डिग्री कर रखी, कोई प्रोफेशनल डिग्री है, बीए करके क्या ही हो जाना है। तो शादी करने से तो अच्छा है ना कि बैठे रहेंगे जब तक बैठना, नोटिस आने तक बैठे रहेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सर। पानी दो। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे, मगर अंदर किसी से बात हो नहीं पा रही है। नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवाल हैं, ये मांगे हैं। हम सुबह से प्रयागराज में मौजूद हैं, अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। सुबह से बैठे थे ये लोग, शाम हो गई है। कुछ लोग भूखे पेट हैं, जिनको जो मिल रहा है। अभी एक शख्स थे, वो बिस्किट बांट रहे थे, लोगों को बिस्किट मिल गया, बिस्किट खा के अभी बैठे हैं। इन लोगों का कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और मांग भी एक है कि यूपीपीसीएस का जो प्री है वो एक पाली में कराया जाए। अब देखना होगा कि आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। जो भी प्रतिक्रिया आएगी हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।